जनपद कानपुर देहात है दोस्तों, और हम आपको ये बताते हैं कि कानपुर देहात में जो स्थिति है, जो फर्जी डॉक्टर हैं उनका स्वास्थ्य विभाग में जो आपने कई कंटेंट्स में देखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है, वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के संदर्भ में हो या कानपुर के 10 ब्लॉक की स्थिति हो, कानपुर देहात के सभी जगह पर हम कानपुर देहात की बात इसलिए करते हैं कि कानपुर देहात जो है उसका अधिकांश जो जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें या जनसांख्यिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कानपुर देहात रूरबन एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ही बसता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ की जो समस्या है या यूं कहें कि स्वास्थ्य की जो दशा है, वो दशा यानी कि वो जो स्टैंडर्ड कायम हुआ है, इंटीरियर्स में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो किस तरह से फर्जी हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो प्रशिक्षित तो दूर हैं, वो अशिक्षित है एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो फंडा है ये कानपुर देहात के सीएमओ महोदय के लिए बन जाता है कि अधिकांश डॉक्टर ये कैमरे में स्वीकार करते हैं कि दीपावली जैसे बड़े त्योहारों में सीएमओ की गाड़ियां आती हैं और पैसे का फंडा चलता है। तो कानपुर देहात के सीएमओ के लिए यदि ऐसा होता है, यदि एक छोटा सा डॉक्टर सीधे सीधे कैमरे में एलिगेशन लगाते हैं, तो फिर ये कानपुर देहात के सीएमओ के लिए शर्मसार होने की बात आ जाती है। और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के लिए, जिनके पास स्वास्थ्य का पूरा अमला है, उनके लिए भी बात आ जाती है, उनके आगे भी सवाल ये आ ही जाता है आम जनता की तरफ से कि आप औचक निरीक्षण तो करते हैं, सरकारी अस्पतालों में आप निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, परंतु व्यवस्था जो स्वास्थ्य की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये सारे के सारे ज्वलंत और यक्ष प्रश्न जो हैं ये व्यवस्था के आगे यदि आते हैं तो हम सबका जो एक छोटा सा प्रयास रहता है। तो अभी देखते हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए कि कानपुर देहात में किस तरह से फर्जी डॉक्टर जो हैं वो लूट घसोट मचाए हुए हैं। तो देखते हैं ये रिपोर्ट। गांव के लोगों की स्वास्थ्य की है, इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास जो है वो कंटिन्यूड है, वो निरंतर है। ये अरशदपुर बोलते हैं, ब्लॉक मैथा है, और अरशदपुर में ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं बगैर किसी बैकग्राउंड में आए। तो डॉक्टर साहब, क्या शुभ नाम है आपका? नीरज कुमार। कितने वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 5 साल हुए करीब। 5 साल हो गए। इसी गांव में बैठे हुए, इसी क्लिनिक में? जी। यहीं पे काम कर रहे हैं? हाँ, यहीं पे कर रहे हैं। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? अरशदपुर के रहने वाले। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन क्या है? बीएससी है। बीएससी किया है। कौन सी लाइन से किया है? मैथ से किया। मैथ से किया है। तो एक आपका व्यक्तिगत थोड़ा सा सवाल है, आपकी इच्छा है आप दीजिए, इच्छा नहीं है तो मत दीजिए। आपने मैथ से बीएससी किया तो आपका एम क्या था, क्या गोल था कि जब मैथ से आपने बीएससी किया उसके बाद मेडिकल में आ गए? सर पहले दूसरा गोल था, बाद में बात हुई नेक्स्ट से गुरुजी से, तो वहाँ से मेडिकल किया, वहीं से किया था हमने। गुरुजी आपके कौन है? विनोद राजपूत। ये कहाँ के हैं? कल्याणपुर। तो उनका भी दवा खाना है क्या? नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम है। किस नाम से नर्सिंग होम है उनका? नर्सिंग होम। साक्षी नर्सिंग होम। तो साक्षी नर्सिंग होम कल्याणपुर में, कानपुर में जो नर्सिंग होम है साक्षी नर्सिंग होम, वहाँ के जो डॉक्टर, क्या नाम बताया? विनोद राजपूत। डॉक्टर विनोद राजपूत जी, वो डॉक्टर साहब के गुरु हैं। उन्होंने आपको कन्विंस नहीं किया कि CMA-CD कर लीजिए? नहीं। आपके गुरु ने ये नहीं बताया कि CMA-CD कर लीजिए? क्यों नहीं बताया? नहीं बताया सर। नहीं बताया, तो आपने CMA-CD नहीं किया? सर किया था, ये लोग पैसे हुए थे, अब तब से कुछ मालूम नहीं हुआ। क्या किया था आपने? आपने क्या किया था? CMA-CD के लिए पैसे दिए थे एक लोगों को। किसको पैसे दिए थे CMA-CD के लिए? अरे वही नर्सिंग होम के माध्यम से था। अपने गुरुजी के नर्सिंग होम के माध्यम से? नहीं, एक लड़का दोस्त ड्यूटी करता था, उसके साथ में था। वहीं पे उसी नर्सिंग होम में? जी। क्या नाम था उस लड़के का? अमित। क्या करता था वो? सर वहीं ड्यूटी करता था। काम क्या करता था? वार्ड बॉय था सर। वार्ड बॉय था। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अक्षरशः समझिए, क्रमबद्ध तरीके से समझिए, डॉक्टर साहब हैं और दूर दराज के इंटीरियर्स में बैठे हुए हैं। और हमारा सवाल ये आता है कि यदि गांव में ऐसे डॉक्टर बैठे हुए हैं, व्यक्तिगत इनकी बात नहीं भी हो सकती है यदि ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, परंतु यदि इस तरह से काम कर रहे हैं तो इनके लिए भी लागू हो जाती है क्या, कि गांव में दूर दराज में बैठ करके इस तरह का जो इलाज होता है उसमें सवाल आना स्वाभाविक है कि न तो उन्होंने CMA-CD किया बहुत सारे लोगों ने, और न वो संवैधानिक रूप से कहीं पर वो रजिस्टर्ड हैं, न ही उनके पास कोई डिग्री है।
तो वो डॉक्टर साहब बोले जाते हैं। वो लिखते और लिखाते बुलवाते भी हैं कि हम डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर कहाँ से हैं, सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है। परंतु यहाँ सवाल रोजी का है, और जब सवाल रोजी का होता है वहां पर मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो जागृत हो जाती हैं। तो मानवीय संवेदनाएं हम में, आप में, सब में हैं और डॉक्टर साहब में भी हैं। परंतु सवाल तो वही आता है कि गांव के जो गरीब होते हैं, गांव में जो अल्प ज्ञानी यानी कि अल्प शिक्षित लोग, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी जान की क्या इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। यदि इस देश में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों की जान की वैल्यू होती, उनके प्राणों की वैल्यू होती, तो फिर ऐसे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं इनकी बाढ़ ना आई होती। तो ये बहुत संवेदनशील विषय है, ये बहुत संवेदनशील सवाल है, प्रश्न है, जिसका उत्तर व्यवस्था में बैठने वाले लोगों के लिए अपरिहार्य जैसा हो जाता है। कानपुर देहात के जो सीएमओ महोदय हैं उनके लिए एक जटिल सवाल हो जाता है कि एक डॉक्टर तो बता रहे थे कि 20,000 सीएमओ की गाड़ी आती है और 20,000 रुपए उनको दिया जाता है। तो पिछले कंटेंट में आप लोगों ने ये देखा सुना। डॉक्टर साहब, आप कानूनी रूप से गलत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात बताइए आप। जी गलत है। गलत है ना? आप बीएससी किए हुए हैं, शिक्षित हैं, आप जब ऐसे कार्य करेंगे तो गांव में फिर ज्ञान का जो मतलब गांव की दशा क्या होगी, क्या समझ रहे हैं आप? और ये पर्दा भी लगा है, ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं करते। जरा दिखाइए, जरा देखें जरा इस पर्दे का क्या मामला है। हर जगह प्रत्येक क्लिनिक में ये पर्दा पड़ा रहता है, इसका क्या मामला है? पैर शून्य हो गया आपका। तो देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर साहब का ये दवाखाना है, और इधर कैमरा ले आइए थोड़ा सा, ये देख सकते हैं ये उनका दवाखाना है, ये उनका रोजी भी है। परंतु सवाल इधर ले आइए, परंतु सवाल ये है कि यहाँ पर ये क्या है, ये कौन सा सिरप है डॉक्टर साहब, जरा आप बताइए। सेटोनसिप। हाँ, ये क्या है? सेटोनसिप। अच्छा, ये किस में यूज होता है? भूख लगने में। भूख लगने का है जी। ये सारी टॉनिक जो है, ये सिरप है, भूख लगने का है? नहीं, एक लीवर का है। ये लीवर का है, पेट से संबंधित ये टॉनिक रखे हुए हैं। जी। तो ये कहाँ से, मेडिकल स्टोर से लाते हैं? जी। ये कहीं सरकारी अस्पताल से मिल जाता है? जुगाड़ से मिल जाता है? सरकारी अस्पताल से नहीं लाते। अच्छा, और ये जो दवा है ये कौन सी है? ये जेनरिक है, हमारा मतलब ये जेनरिक है कि मोनोपोली है? ये मोनोपोली सर। ये मोनोपोली आप लोग ज्यादा दवा क्यों रखते हैं डॉक्टर साहब? सर एमआर के माध्यम से मिलती सर। एमआर के माध्यम से तो मिलती है, ठीक कह रहे हैं आप। और कितने प्रकार की दवा रखते हैं? स्टोर और कहीं बनाए हुए? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। कितने प्रकार की? आइए बैठिए, बैठिए डॉक्टर साहब, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। तो ये देख सकते हैं कि मोनोपोली और ब्रांडेड जो दवा होती है, ये छोटे छोटे क्लिनिक हैं, और इनमें फंडा जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इनको छोटा समझ करके सिस्टम के लोग और आम आदमी जो होता है वो नजरअंदाज कर देता है, और हम वहीं पे जाते हैं जहां पर सिस्टम और आम आदमी की नजर ना जा पाए। तो आप ब्रांडेड दवा या मोनोपोली अधिक दवा क्यों रखते हैं? ये आपको एमआर जो होते हैं कन्विंस करते हैं कि मोनोपोली बेचिए? जी एमआर। क्योंकि उसमें 20 से 30% का मुनाफा होता है। जी। तो ये खुल के क्यों नहीं कहते मेरी तरह? खुल के कहिए, अच्छी बात है, पैसा कमाना कोई बुरी बात तो नहीं है। परंतु ये आपके मन में चोर इसलिए बैठा है डॉक्टर साहब कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की। तो CMA-CD का आप ओके करा लेंगे? जी करा लेंगे। क्या कहेंगे कि अगर CMA-CD नहीं कराते हैं तो CMO महोदय आप पर कार्रवाई करें? जी। आप पर कार्रवाई करें? जी। पूरा सेंटेंस बोलिए। जी कार्रवाई करें, ना करें तो ये सीधे साधे हैं, इनको बहुत ज्यादा रेलना भी ठीक नहीं है, ये अपना रोजी किसी तरह से चला रहे हैं। परंतु सवाल तो ये है ना कि ये मुद्दा जो है, ये सवाल जो है गांव के आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब का तो देख लिया आप लोगों ने, उन्होंने कोई डिग्री और कुछ भी इनके पास डॉक्टर का मेडिकली कुछ भी रजिस्ट्रेशन इनके पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव है देवीपुर, वहां पर ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी करते हैं। और हमारा उद्देश्य आप लोग समझ ही रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं, ऐसा आधार क्यों नहीं बनाती है कि ऐसे जो डॉक्टर जो रूरबन एरिया में बैठे हुए हैं उनकी मदद ली जाए, उनकी हेल्प ली जाए, और उनको जो कि अनऑथराइज्ड बहुत सारे लोग हैं उनको ऑथराइज्ड बनाया जाए। किस तरह से किया जाए, ऐसी रूलिंग है, और जो नए नियम है उनको बनाया जाए। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मोहन। जोर से बोलिएगा। मोहन। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहने वाले हैं? देवीपुर। देवीपुर के रहने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस कितने दिनों से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं।
क्या कोई विशेषज्ञता स्पेशलिस्ट कोई एक विषय की है आपके पास, एक या दो विषय की? कोई स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है। प्राइमरी हेल्प प्रदाता हैं, प्राथमिक हेल्प प्रदाता। हम प्राथमिक हेल्प बताता है। कुछ आपने सीएमएस वगैरह कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया है। अच्छा, अनुभव में चल रहा है। हाँ, तो सीएमएस-ईडी के बारे में सुना है आपने? हमने तो नहीं सुना है। आप सीएमएस-ईडी के बारे में सुना ही नहीं आपने? ना। हाँ, कभी शहर जाते हैं? हाँ, जब कब जाते हैं सर। कहाँ जाते हैं दवा लेने के लिए, कहाँ से जाते हैं? अब दवा तो यहीं ले लेते हैं, स्टोर है मैथा इथा में। अच्छा। हाँ, दवा यहीं ले लेते हैं। तो कमाल की बात है कि सीएमएस-ईडी के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। ना, हमें ना जानकारी है। तो ये डॉक्टर मोहन हैं और डॉक्टर साहब यहीं पे देवीपुर में रहते हैं। सीएमएस-ईडी के बारे में वो जानते भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्षमा कीजिएगा, आपकी क्या एजुकेशन है? हमारी इंटर तक है। आपने इंटर किया हुआ है, किस सन में किया था? शायद है 78 में हमने किया है। अच्छा, आपने 78 में, जब हमारा बर्थ हुआ तब आपने इंटर किया था। आप हमसे बहुत सीनियर हैं। हाँ, तो 1978 में आपने इंटर किया था। विषय उस समय कितने होते थे? शायद 5 होते थे। 5 विषय होते थे। किस विषय से, कौन से विषय थे, याद है कुछ आपको? ये एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, ये एक हमारी आपकी एक शिष्टाचार वेट है, जिससे हम ये जानना चाहेंगे उस समय विषय क्या होते थे जब हमारा बर्थ? अंग्रेजी है, मैथ है। अच्छा, ये मैथ पढ़ाई जाती थी? हाँ, मैथ पढ़ाई जाती है। तो मेडिकली डॉक्टर साहब, खैर ठीक है, मेडिकली आपके पास एक्सपीरियंस है इंजेक्शन लगाने का, दवा देने का, और मेडिकली आपके पास क्या मतलब पढ़ाई क्या की आपने? हम डॉक्टर साहब के यहाँ मतलब सीखते रहे। कहाँ पर, कहाँ पर? मैथा स्टेशन पर। अच्छा, मैथा स्टेशन में आप सीखते रहे। आइए चाचा, आएंगे? तो मैथा स्टेशन में आप कौन से डॉक्टर के पास थे? आर्यन थे, आर्यन। तो उनके पास आपने सीखा हुआ है एज ए कंपाउंडर, एज ए। तो आप इंजेक्शन वगैरह लगाना जानते हैं? बस। कितने प्रकार की दवाइयाँ देते हैं आप? अब यही 5-6 प्रकार की दवाइयाँ लगभग चलती हैं। बुखार, जुकाम, खांसी, हाँ, दर्द, बस। और फीस क्या लेते हैं डॉक्टर साहब? फीस वैसे क्या लेते हैं लगभग? फीस 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। तो हमारा आपसे बात करने का मकसद जो था, हमारा एम ये था कि आप जैसे डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं उनको ऑथराइज्ड किया जाए, परंतु यहाँ दिखने में आता है कि आपने सीएमएस-ईडी का नाम तक आपने नहीं सुना है। तो बड़ी कमाल की बात है कि नहीं है? हाँ, सीएमएस-ईडी के बारे में कभी सुना ही नहीं आपने? नहीं सुना है। तब तो आपका दवा खाना अवैध माना जाएगा ना? अच्छा, हाँ, आपको जानकारी है? हमें नहीं। अगर यहीं पर बैठे बैठे हम सीएमओ को फोन करें तो कोई न कोई गाड़ी आएगी आपके दवा खानों को सीज कर देगी। जानकारी है आपको? जरूर, हाँ, सब कुछ हो सकता है। और जब हम बैठे हैं तो लेना देना भी नहीं चल पाएगा। हाँ, तो आपको सीएमएस-ईडी कर लेना चाहिए, अभी भी कर लीजिए, कोई उम्र नहीं होती पढ़ाई लिखाई की, 1.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, कर लेंगे। कर लेंगे। अगली बार आएंगे तो सीएमएस-ईडी होगी आपकी? जरूर होगी। आपका अनुभव है, आप सेवा भी करते हो, बिल्कुल सत्य बात है ना? सेवा करते हैं, परंतु जो सरकार ने बनाया हुआ है कि एक छोटी सी डिग्री, एक डिप्लोमा छोटा सा होना चाहिए, वो तो कम से कम करा लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर में कुछ तो चल रहा है, पैसा तो मिल ही जाता होगा ना? हाँ, 2-4-6 मरीज तो आ ही जाते तो हैं। सीएमएस-ईडी में कौन सा बहुत पैसा लगता है? तो कर लेंगे। तो आपका दवा खाना अनाधिकृत है, ये मानते हैं आप? हाँ, तो ऐसे तो अनाधिकृत है ही। उधर कहिए दवा खाना मेरा अनाधिकृत है। हाँ, उसमें कहिए हाँ, अनाधिकृत है। अनाधिकृत है। सीएमओ कार्रवाई करें, कानपुर देहात के सीएमओ साहब कार्रवाई करें, हाँ, है ना? हाँ, आप पसीना इतना इसीलिए छोड़ रहे हैं, आप अनाधिकृत रूप से बैठे हुए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, ये सत्य है, ये कोई झुटला नहीं सकता है, परंतु जो नियम हैं उनका अनुपालन आपको करना चाहिए। तो सीएमओ साहब कानपुर के देहात के देख लें, वो सेवा तो कर रहे हैं, वो दवा भी अच्छी देते हैं, गांव के ही हैं, कोई दुश्मन नहीं है, और यहाँ के गांव के भगवान हैं, परंतु ये भगवान नकली हैं, ये भी सत्य है। और जिस दिन दवा किसी को रिएक्शन करती है तो रिएक्शन एक ही बार करेगी, दोबारा चांस नहीं मिलता है फिर, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। तो ये व्यवस्था स्वास्थ्य की उत्तर प्रदेश की और प्रमुख रूप से कानपुर देहात की। तो चलिए आगे भी देखते हैं और कितने डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि सीएमएस को जानते भी नहीं है कि सीएमएस है क्या। लेकिन जो पेन किलर देते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं ये तो आपको बताया होगा, डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपके गुरुजी ने। जो दवा पेन किलर होती है उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं ये उसमें वर्णित है, लिखा हुआ है, आपने कभी पढ़ा उसके नीचे? आप हमारे सीनियर हैं, 1978 में आपका जन्म हुआ जब हमारा वर्क हुआ है।
तो आप तो मेरे बिल्कुल चाचा जी हैं, परंतु जो पेन किलर देते हैं तो उसमें लिखा क्या होता है, कभी पढ़ा आपने? और पेन किलर किन परिस्थितियों में दिया जाता है? आप ऐसे पेन किलर लगा देते हैं, आदमी को आराम मिल जाएगा, पैसा दे देगा, बार बार आएगा मेरे पास। ये गलत है। गोटा किसी का खराब हो जाए, किसी का कुछ खराब हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप लेते हैं? डॉक्टर लेगा, ये मतलब मरीज यहाँ कौन डॉक्टर लेगा? आपके पास तो कुछ ऑथराइज्ड पर्सन ही नहीं है। ना आपने सीएमएस का तो नाम भी नहीं सुना है। यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आर यू ऑथराइज्ड? आप ऑथराइज्ड तो है नहीं डॉक्टर साहब, तो फिर आप पेन किलर ऐसे कैसे दे देते हैं? और ये बॉक्स निकालिए जरा, देखिए दवाई आपकी है यहाँ पर, ठीक है, आप सेवा कर रहे हैं चाचा, डॉक्टर साहब तो सेवा कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि पेन किलर आप दे देते हैं तो पेन किलर के नीचे क्या लिखा हुआ है दवा के, उसमें लिखा होता है ये साइड इफेक्ट है, इसलिए रेयर केस में दिया जाए। वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो हमारा इसमें ऐतराज है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ मत खेलिए, आप आराम से काम कीजिए, आप सेवा दे रहे हैं, ये बिल्कुल हृदय से बात है, हम आपको प्रणाम करते हैं कि हमारे गाँव के सब लोगों को आप सेवा दे रहे हैं, परंतु सेवा के साथ में ये भी तो देखिए कि किसी की जान से न खेल जाए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है? और ये कौन सी दवा है? ये मोनोपोली है, ये मोनोपोली है ना, हम तो आंख बंद करके बताते हैं ना मोनोपोली है ये। आप 20 साल से कर रहे हैं मोनोपोली, जेनिक दवाइयां रखिए, लोगों को सस्ती दवा दीजिए। आप हम गलत है, हमें आप कहो ना, आप ऐसा नहीं कि हम ही कुछ कहे जा रहे हैं, हम कहते कह रहे मोनोपोली जो महंगी दवा होती है वही आप रखते हो, थोड़ी सी जेनिक दवाई रखिए। बहुत गरीब लोग आते हैं कभी कभी, है ना, तो ये इस चीज का ख्याल रखिए। मैं अगली बार आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से दे लेंगे आगे फिर यहीं पे। हाँ, और मैं डरबड़ नहीं कि आप मैंने लोगों को पैसे लिए थे, उस कमीशन मांग रहे थे, कह देते हैं हम मांगते हैं कमीशन, लेकिन छोड़ते नहीं है, ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है। चाचा गलत कह रहे हो, आप हमें डांटो यहीं पे। पेन किलर आप रखे हुए हो, ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं पेन किलर के, और आपको समझ भी नहीं आ रही है, ठीक है, वैसे आप ध्यान दीजिए और सीएमएस कर लीजिए, 1.5 साल में हो जाता है, 10,000 रुपए मुश्किल से लगेगा, ठीक है, और 5% हो जाइए। और ये पेन किलर इस तरह से मत दीजिए, ये दवाइयां जो है ये सब वोकल वोकल दवाइयां इस तरह से आप यूज करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खेलते हैं। फिर चलिए, रूरा की तरफ बढ़ रहे थे, डॉक्टर साहब को देखा तो डॉक्टर साहब के पास आ गए, और जो हमारा उद्देश्य है जो कि आप लोग समझ रहे हैं, तो वो उद्देश्य डॉक्टर साहब को भी हमने शेयर किया है। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं, आप लोग समझिए और देखिए क्या है। डॉक्टर साहब शुभ नाम क्या है आपका? सुरेश पाल। सुरेश पाल जी। अच्छा, तो आप यहीं लोकल के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैथा के रहने वाले? मैथा ब्लॉक। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। सरकार आप लोगों को ऑथराइज्ड पर्सन बनाए, आधिकारिक रूप से डॉक्टर का तमगा दे, जो कि आप गांव वगैरह में सेवा कर रहे हैं, तो ये सरकार को देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। क्या गुटखा खा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, क्या खा रहे हैं? दवा खाई है, खा ले डॉक्टर साहब। आप गुटखा खा रहे हैं ना? क्या खा रहे हैं? नहीं नहीं, वो सौंफ इलायची है ना। अच्छा, सौंफ इलायची खाते हैं, तो और इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो डॉक्टर साहब, आप सभी लोग सौंफ इलायची खाइए। ये देखिए डॉक्टर साहब सौंफ इलायची खा रहे हैं, गुटखा नहीं खाते हैं वो। आप लोग ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। हमारा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आप लोगों को सरकार ऑथराइज्ड बनाए, यही तो कह रहे हैं ना? तो क्या आपको जानकारी है कि सरकार ने आप लोगों को ऑथराइज्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है? ये जानकारी आपको है? नहीं, हमें नहीं, कोई जानकारी नहीं। आपने जानकारी करने की डॉक्टर साहब कभी कोशिश नहीं की क्या? नहीं, हमने कोशिश नहीं की। आपने प्रैक्टिस कहाँ किया है, अभ्यास कहाँ किया? ये तो कानपुर में किया। कानपुर में किन के यहाँ किया? ये डॉक्टर आरपी मवाल है। अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर थे वो? एमबीबीएस डॉक्टर है। अच्छा, उन्होंने भी आपको कुछ जानकारी नहीं दी? नहीं, फिलहाल उस टाइम जोर से बोलिए। जब हम मतलब सीख रहे थे तब तो कोई जानकारी नहीं दी। 20 साल पहले आपने सीखा था? हाँ, 25 साल पहले। 25 साल पहले। आपने CMSED का नाम सुना है? नहीं सुना। हाँ? नहीं सुना। CMSED जो है वो डॉक्टर साहब उस बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारी जो स्कीम है वो पूरी की पूरी तरह फेल हो जाती है फिर तो। कि हमारा तो ये प्रयास है कि सरकार आप लोगों को ऑथराइज्ड पर्सन बनाए, पूरी तरह से लीगल कर दे, है ना? तो लीगल तो ऑलरेडी सरकार ने किया हुआ है, और आपको जानकारी नहीं है। नहीं, हमें नहीं जानकारी। तो जानकारी कहाँ घर में हो जाएगी? आप जानकारी करने की प्रयास करते?
हाँ, प्रयास तो सर नहीं किया है आपकी एजुकेशन क्या सही बताइएगा? हमारे। हाँ सही बताइएगा, सही चलेगा। वैसे तो हम इंटरमीडिएट हैं, लेकिन बीएससी कंप्लीट नहीं। बीएससी पढ़े हैं लेकिन कंप्लीट नहीं। अधूरी चीज कभी नहीं बताई जाती, जो पूरी है। इंटर किया हुआ है तो लगभग 1970 72 75 के आसपास किया होगा आपने? हाँ नहीं, 91 में किया है। 91 में इंटर किया आपने? हम्म। अच्छा, तो इंटर करने के बाद प्रैक्टिस करने लगे? हाँ, नहीं, वहीं एमबीबीएस डॉक्टर साहब हैं आरपी मवाल, वहाँ जो है कानपुर में, उन्हीं के यहाँ प्रैक्टिस की है। और बीएससी कितना कंप्लीट हुआ था आपका बता रहे हैं? बीएससी जो है 2 साल किया है मैंने। बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट थे डॉक्टर साहब? यही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, यही थे सब। कितने विषय थे? अरे 5 विषय, 3 विषय, मतलब जो है हिंदी था, और जो है वो बायो और साइंस। आपने इंटर के बाद पढ़ाई की थी? हाँ, पढ़ाई की है। विषय भूल गए? नहीं, भूले नहीं, नहीं, वही तो बता रहे हैं कि ठीक है। खैर वो आपका व्यक्तिगत है, आपने पढ़ाई की है और आप अनुभव भी है, आपके पास है, 25 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, आप सीएमएसीडी के बारे में जानते भी नहीं है, तो आपसे यदि एक छोटा सा सवाल किया, देखो सेवा कर रहे हैं आप, निसंदेह रूप से सेवा कर रहे हैं भाई साहब, है ना, सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपका प्रणाम है आपके लिए। हाँ, परंतु ये अनाधिकृत रूप से आप बैठे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि सीएमएसीडी कोई ऐसा नहीं, डिप्लोमा सरकार दे रही है कि आपको ऑथराइज पर्सन सरकार ऑलरेडी बना रही है, तो आपको उसकी जानकारी क्यों नहीं है? जानकारी सर ऐसी कोई यहाँ प्लान और योजना, कुछ स्कीम यहाँ जो है देहात में मालूम नहीं हुई सर। कि आम आदमी की जान की वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, ऐसी कोई वैल्यू क्यों नहीं, वैल्यू क्यों नहीं। हम मतलब जितना भी अभी अपने जो है प्रैक्टिस टाइम में जितना भी पेशेंट देखा है सब सेटिस्फाई किया है। दवा किस तरह की रखते हैं आप? दवा तो दिखाई नहीं पड़ रही है। दवा सर पेटेंट चलाते हैं हम। पेटेंट चलाते हैं? हम्म। मोनोपोली चलाते हैं? मोनोपोली दवा चलाते हैं ना? मोनोपोली दवा ही क्यों चलाते हैं? क्योंकि 20 से 30% का प्रॉफिट है उसमें। नहीं सर, प्रॉफिट वाली हम नहीं चलाते। हमें ना किसी मेडिकल स्टोर से कोई कमीशन की ज़रूरत है, ना हम वो काम ही नहीं करते। हम अपना जो है इंजेक्शन, पेटेंट जो दवाइयाँ इंजेक्शन है वो सब। इंजेक्शन देखें, इंजेक्शन हमें दिखा सकते हैं आम नागरिक होने के नाते? एक आम नागरिक होने के नाते आम लोग ही आते हैं, हमारे घर गांव से आते हैं, आपके घर गांव से आते हैं, तो एक आम नागरिक का अधिकार आप जानते हैं, और आप हमें इंजेक्शन जरा दिखाइए, कौन सा देते हैं आप? इंजेक्शन तो हम पेशेंट को लिख देते हैं पर्चे पे, वहीं मंगवा के। तो दवा आपके पास कोई रखी नहीं है दवा? नहीं, वैसे हम नहीं रखते हैं कुछ। दवा कुछ भी नहीं रखते? नहीं, कुछ नहीं रखते, हम लिख देते हैं। तो आप लोग फंडा समझिए, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी योग्यता पे सवाल नहीं आ सकता है। योग्यता पर सवाल वहां पर आता है जब वो सीएमएसीडी के बारे में जानते ही नहीं है और अनाधिकृत रूप से पूरी तरह से बैठे हुए हैं, तो फिर योग्यता पर सवाल ये आता है कि उन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि ये आप लोगों की यानी कि आम आदमी की जान का मामला है, आम आदमी के स्वास्थ्य से संबंधित ये मामला है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग धूप में दौड़ रहे हैं, तो ये मुद्दा ये है कि आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये डॉक्टर साहब जो हैं, इनको भी सेंसिटिव हो जाना चाहिए था कि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य का मामला है ना, तो फिर आप संवेदनहीन क्यों रहे कि आपने कोई जानकारी नहीं की और ना आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया, कोई डिप्लोमा भी नहीं लिया और इलाज करने लगे आप लोगों का? सर वो हमारे गुरुजी जो थे, ये कोई आश्रम और ये कोई संस्था थोड़ी ना है। आध्यात्मिक गुरु होते हैं, अध्यात्म जगत में होते हैं गुरु। यहाँ गुरु और शिष्य की कोई बात ही नहीं। डॉक्टर साहब आप प्रोफेशन में बैठे हुए हो, आपको सीखना चाहिए ना, ये बात हमारा। वो सर आते भी हैं यहाँ, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते तो हैं। आपको गुरु किस तरह से हैं? आत्मघाती गुरु हैं? उन्होंने आपको सीएमएसीडी के बारे में बताया ही नहीं? हाँ सर, ये बताया नहीं सर, ये तो आप लोग ये समझिए कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो भगवान के भरोसे है, और कानपुर देहात के जो सीएमओ महोदय हैं उनके लिए बार बार हमारे कंटेंट्स में आता है कि आप तो शर्म कीजिए कम से कम और निकलिए, और गांव वगैरह में जो इस तरह से डॉक्टर जो बैठे हुए उनके खिलाफ ये तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो उनको सीएमएसीडी के बारे में उनको अवेयर कीजिए। पूरा का पूरा स्वास्थ्य अमला जो बैठा हुआ, पूरा का पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ है, ऐसे जो डॉक्टर बैठे हुए जो वास्तव में
कई डॉक्टर ऐसे की सेवा कर रहे हैं, तो उनको अवेयर कीजिए, उनको एक बेस प्रदान कीजिए। ऐसा तो आप लोग कम से कम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देश में, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, आम आदमी की जान और उसके स्वास्थ्य के लिए कोई भी न तो नेता सक्रिय है और संवेदनशील है, न ही कोई अधिकारी सक्रिय और संवेदनशील है। तो इस निष्क्रियता को, ऐसी संवेदनहीनता के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, और ऐसे डॉक्टरों के बारे में क्या विचार करते हैं जो कि अनऑथराइज रूप से पूरी तरह से बैठे हुए हैं, उनके पास न तो कोई डिग्री है, न कोई एजुकेशन है, और यूं ही वो अपने एक आइडिया से दवा दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं कानपुर देहात में और देखते हैं कैसे कैसे क्लिनिक और कैसे कैसे डॉक्टर हैं। और इस समय जनपद कानपुर देहात के तिगाई में बैठे हुए हैं, और जैसा कि हमने अभी बताया, ये रूरा क्षेत्र है। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, बात कर रहे हैं, और चर्चा का विषय है कि ऐसे डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वो इतना दबे और भयभीत क्यों रहते हैं, ये एक सवाल है। ये बात करते हैं। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? आनंद। जोर से बोलिए। आनंद आनंद जी। कहाँ पे रहते हैं आप? हम मुक्तापुर जी। कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 28 साल जी। तो आपने क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीए जी। बीए किया हुआ है। जी। और मेडिकली क्या आपने किया हुआ है? मेडिकल हम डॉक्टर डी.के. गुप्ता के यहाँ। आप थोड़ा सा पैर इधर कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर डी.के. गुप्ता के यहाँ हमने वहाँ पे, हाँ उनके यहाँ हमने काम सीखा। ठीक है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी जो एमबीए डॉक्टर थे, हैं अभी भी? उर्सला में थे क्या वो हाईलाइट से रिटायर हुए। इसके बाद उनकी नौकरी लगी LIC में, कितवाई नगर। अच्छा। वहाँ से रिटायर हुए हैं। अच्छा। कितवाई नगर से रिटायर हुए हैं। तो उनके यहाँ आपने प्रैक्टिस किया है, सीखा है? 90 से 95। 5 साल। अभी आपके पास मेडिकल का CMS वगैरह का कुछ किया कि नहीं किया? हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने सर्टिफिकेट 5 साल के बना दिया था। अपने मोबाइल लगा के उन्होंने सर्टिफिकेट बना दिया था। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी ने मुहर लगा करके आपको सर्टिफिकेट दिया, क्या वेरिफिकेशन था, क्या सर्टिफिकेट था वो? उन्होंने लिखा था आनंद कुमार सनाब, इसके बाद ग्राम, पोस्ट, थाना, इसके बाद मोहल्ला की मेरे यहाँ सीरियन, मतलब आप कहना चाहते हैं कि MBBS डॉक्टर जो होते हैं वो किसी को मोहर लगा करके दे देंगे और कह देंगे ये डॉक्टर है तो डॉक्टर हो जाएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? वो केवल ये होगा कि मेरे यहाँ उन्होंने काम किया, डॉक्टर नहीं बन जाएगा। उन्होंने इतना है कि मेरे यहाँ इन्होंने 5 साल काम किया है। तो किसी MBBS डॉक्टर के यहाँ अगर कोई ट्रीटमेंट करता है, सीख लेता है, कोई भी व्यक्ति सीख लेता है, तो उनकी मोहर पर ये क्या हो जाएगा कि वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? मैं कहना नहीं चाहता हूँ। कानपुर देहात में जितने भी डॉक्टर, चाहे रूरा में हो, चाहे अकबरपुर में हो, चाहे तिगाई में हो, चाहे मुक्तापुर में हो, किसी पर कोई भी डिग्री नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये कानपुर देहात के जो CMO हैं, जो CMO के पद पे जो भी डॉक्टर आते हैं, जो अधिकारी, तो वो क्या सोते रहते हैं क्या? क्या कहना चाहेंगे आप? सोते नहीं रहते हैं। अभी तक जो यहाँ पे हम दुकान 5 साल से खोले हैं, तो यहाँ पे नहीं। उस समय मैं मुक्तापुर मेडिकल स्टोर किए थे, TI आई थी, लेडीज़ थी। ठीक, उन्होंने आज के 10-12 साल पहले तब उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कहा था ऑफिस आइए। गया मैं, ड्राइवर ने हमसे कहा खर्चा दे दो, हटाओ। ठीक, लाइसेंस था मेरे, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस था, तो CMO कार्यालय में बुलाया गया आपको, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर आया, 2000 रुपये देने, काम खत्म हुआ। किसका ड्राइवर आया? TI का। बहुत सारे फर्जी बैठे हुए, ये मानते हैं आप? हमारी बात मानते हैं? फर्जी आपको बता रहे हैं। ठीक है भैया, तिगाई में 12 डॉक्टर हैं, सब फर्जी डॉक्टर हैं। जोर से कहिए डॉक्टर साहब। जितने तिगाई में बैठे हैं रूरा में, केवल द्विवेदी जी, इसके बाद अकबर द्विवेदी जी जो वहाँ पे, केवल यहाँ पे MBBS डॉक्टर जो है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल 2-3 डॉक्टर MBBS हैं, रूरा प्लस अकबरपुर। तो ये जो रूरा और अकबरपुर में जो त्रिवेदी जी, द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, जो भी हैं, उनके पास भी हम आने वाले हैं।
साहब बात ही नहीं करेंगे तो हमारा बेकार है। तो डॉक्टर साहब बात ही नहीं कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। डॉक्टर साहब बात ही नहीं करना चाहते हैं, और जब डॉक्टर साहब बात नहीं करेंगे तो कोई जबरदस्ती वाली दोस्तों बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब बात ही नहीं करना चाहते। कोई गलत बात कही हमने आपसे, या डॉक्टर साहब से भी पूछ लीजिए, कोई गलत बात की क्या हमने? नहीं, प्रेस वाला नहीं है, रिपोर्टर प्रेस वाला ये सब काम नहीं है। ना 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 ना, हम प्रेस वाला नहीं है, हम प्रेस वाले सुनो तो भाई साहब, हमारी बात तो सुनिए। हम आपको नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ करके। अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल, सुनिए मेरी बात तो सुनिए धैर्य के साथ में। हाँ जी जी जी, बाकी आप नाहक ये परेशान मत होइए कि डॉक्टर को किसी को परेशान किया जा रहा है, आपके छोटे भाई हैं उनको परेशान किया जा रहा है। हम एक यूनिक सी बात करते हैं, ना ना परेशान नहीं करते हैं। रेलते हैं तो चौड़े से इसमें कैमरे में सारी बातें कहते हैं, और अधिकारियों को सिस्टम को रेलते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि साल में दीपावली में गाड़ी आती है तो आपका भैया जो है 5,000 रुपए देते होंगे, नहीं देते होंगे तो देंगे आगे से। तो वो चीज हमें एतराज है उस चीज से, कि इनको ऑथराइज करो, और जो वसूली होती है सीएमओ स्तर पर वो बंद हो। आप कहेंगे मेरे बारे में, आप मेरी बात का समर्थन करेंगे ना? हाँ, तो इस बात का समर्थन कीजिए, और इनको भी बताइए कि सीएमएस और ईडी का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा करें। हाँ, वही चीज कह रहे हैं और वो बना रहे हैं। ठीक है भैया, जी जी। क्या बात कर रहे हैं आप उल्टी सीधी, कि क्या मतलब होता है? फिर आप उसी बात कर रहे हैं। गूगल में सर्च कीजिएगा, जो काम है सब खुला है। और आपकी मर्यादा, ये छोटे भाई की भी मर्यादा है, सब लोग बैठे हुए हैं कि हमने आपका स्पीकर, बाकी हमारे जितने वीडियो देखेंगे सारा का सारा स्पीकर ऑन करके सब वायरल करते हैं हम। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है भैया, नमस्ते। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सारा सब कुछ आप लोगों के सामने है कि डॉक्टर साहब जब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो कि जायज प्रश्न है, और कैमरा घुमाइए उधर, सारा का सारा सब पब्लिक के सामने है, सब लोग बैठे हुए हैं, गांव के क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, और गलत हम करेंगे तो सब लोग टोकों के तुरंत निकल जाएंगे, है ना? तो ये समझने वाली बात है कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं और हमारी भी बात करा रहे हैं, परंतु वो सीएमएस का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, ईडी नहीं जानते हैं, और मेडिकल की कोई भी चीज नहीं जानते। सारा का सारा उनका अनुभव के आधार पे दवाखाना चल रहा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि अपनी रोजी वो चलाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु कानपुर देहात के जो हिपोक्रेट सीएमओ है और पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य अमला है, उनके लिए शर्मसार होने की बात है कि ऐसे डॉक्टरों को ऑथराइज भी नहीं करते हैं, और अनऑथराइज होने के बाद उनका आर्थिक शोषण भी करते हैं। तो ये वॉच करने की बात है। डॉक्टर साहब बात नहीं करना चाहते तो ना सही है, परंतु हम ऐसे व्यवस्था को और ऐसे डॉक्टरों को हम छोड़ने वाले नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।